चलिए ये समीकरण है, तो हम जिस तरीके से चाहेंगे वैसे नहीं बढ़ सकते इसे। हम टेबल जो मेन क्वेश्चन है उसका हम टेबल दे देते हैं, ग्राफ आप खींच लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक्स हम जीरो मानते हैं, तब डायरेक्ट आपको सिखाते हैं, कोशिश करिए। एक्स जीरो, ये जीरो हो गया पूरा, 2y बराबर 5, तो y बराबर 5/2, लेकिन माइनस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यस अब करके भी दिखा देते हैं। x बराबर 0, तो y बराबर आपका y बराबर हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 5, 0 हाँ x की जगह 0 माइनस 2y बराबर 5 माइनस 2y बराबर 5, y बराबर 5 बटा कितना -2, तो माइनस ऊपर चला आएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब y बराबर 0, एकदम डायरेक्ट देखिए, y 0 थे, पूरा क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या बच गया 5। क्या बात करते हैं, आइए हम ग्राफ बहुत आसान होता है, एकदम घबराना नहीं है। और बाकी आपको साफ किताब में लिखा है, 2 बिंदुओं को स्थापित कर सरल रेखा प्राप्त करने पर संपूर्ण रेखा चित्र प्राप्त हो जाता है। भ्रम में ना रहें, दास गुप्ता हम उनके आगे मेरी क्या औकात है जो हम बताएंगे। देख लीजिए, अच्छा प्रकाशन, केसी सिन्हा, अग्रवाल, बढ़िया बढ़िया आर एस अग्रवाल का सब किताब आप देख सकते हैं। चलिए x0, चलिए 2 गुना 0 क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया 0, 2 गुना 0 पूरा क्या हो गया 0, तो y बराबर क्या होगा 10/4, 5/2, कोई दिक्कत। देखिए कितना आसान है, y 0, चलिए 2 5 10, हाँ। तो आप वहम में ना रहेंगे, देखिए 5 0 पर ग्राफ का सीधा हल हो गया, देख रहे हैं कितना आसान है एकदम। कितना जल्दी में आपको 2 मिनट के अंदर टेबल बना लेना है, इसके बाद फटाफट ग्राफ कुल मिला के 5 से 6 मिनट के अंदर ग्राफ में एरो लगाना है, क्या करना है तो बनाएंगे तो 15 से 20 मिनट लगेगा। ध्यान रखिए, जल्दी से बना लेना है और फटाफट, कोई गलतियां नहीं करनी है। चलिए अब 9 का ये हो गया टेबल, बना लेंगे ग्राफ ना, ग्राफ आपको से बन जाएगा ना। चलिए हल भी बता दिए, 5 0 पर करके आलू की करने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए नंबर 9 का तीसरा बता दूं, चलिए बोलिए। 3x माइनस 5y। देखिए अगला क्वेश्चन का ग्राफ है, तो सोचेंगे कि बराबर के बाद है कि नहीं, ax प्लस by प्लस c है, यही तो सही रूप में आपका क्वेश्चन है। बराबर पूरा दे जाएगा तो माइनस। अच्छा एक बात और आपको हम बताए हैं कि y में सेट करना है, इसको आप सेट कर ले सकते हैं ना, y में कि कर दूं, x प्लस इधर आके माइनस 2y माइनस 5 x इधर आके माइनस 5 बराबर 2y, तो y बराबर x माइनस 5/2, यहाँ लिख लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए हम इसको सेट भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ कुछ दिक्कत है और दिक्कत नहीं भी है। दिक्कत तब बोलिए कि आप दोनों बात बोल रहे हैं, ठीक है, दोनों बात बोल रहे हैं, तो दोनों बात नहीं बोलेंगे भैया। चलिए हम x बराबर यहाँ 0 लेते हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अभी क्या हो जाएगा, माइनस अंश कट गया, y बराबर 1/5, 1/5 का मतलब 0.2, यानी 2 लाइन, छोटा वाला 2 लाइन लेके बना सकते हैं ग्राफ को, 0.2। आइए 1/5 ना, हाँ 1/5, 10 5 10, ठीक है, 1/5 लिखिएगा पॉइंट। हाँ टेबल में हम 1/5 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ 0 पॉइंट क्या आएगा 2 आएगा। और अगर हम यहाँ y बराबर 0 लेते हैं तो चलिए 3x माइनस 5y बराबर -1, क्या लेना है, y बराबर 0, 3x माइनस 5 इंटू 0 बराबर -1, 0, 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। देखिए हाँ, ये अभी हम इसको सस्पेंस में रखते हैं, 1/3 ये माइनस में आ रहा है, मतलब 0.33, 33 पैसा। तो 35 पैसा रहता तो हम बीच में लेते, लेकिन 33 पैसा है तो 30 पैसा लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये मेरा उलझन है, उलझन से निकलने का साधन भी मेरे पास है, आप घबराइए मत, हम हर तरीका से बताएंगे आपको। 2x माइनस y प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पर हम ऊपर टी में फेंक देते हैं इसको, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा -3। देखिए एकदम आसान है, घबराइए मत, डेंजर से डेंजर क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन घर में आप कड़ा अभ्यास करिए, ग्राफ में कोई हिला नहीं पाएगा। x 0, बताइए पूरा क्या हो गया 0, y बराबर क्या हो गया y 0, बोलिए -3/2, आसान लगा। अब क्या करना है, इसको हम लुप्तीकरण कर देंगे, लुप्तीकरण करके हम इसका हल जान जाएंगे। आइए जानने का हम प्रयास करते हैं, लुप्तीकरण निकालते हैं। 3x ये क्या है, माइनस एक है और ये 2 है, ये 5y है, ये क्या y है, 1y है, 3 से गुणा कर देना, 5 से 7, इसमें x है, इसमें 5, तो 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, 5 10x माइनस 5y प्लस 15 बराबर 0। ये कट, दोनों माइनस है, माइनस प्लस और माइनस, ये कट गया, क्या बचेगा जी
-7x क्या बचेगा -14 बराबर क्या हुआ 0 देख लीजिए कहीं पर लफड़ा है तो बोल दीजिए कोई चिन्ह वगैरह में नहीं तो 7 दूनी 14 ठीक है ऊपर ही चला जाएगा 7x -7x बराबर 14 x बराबर 14 बटे -7 7 दूनी 14 x बराबर क्या हुआ -2 x का मान मेरा आ गया -2 x का मान हम 1 में रख देते हैं चलिए 3x -5y + 1 बराबर 0 -2 3 गुना -2 -5y + 1 बराबर 0 -6 -5y + 1 बराबर 0 तो क्या बचेगा जी -5 -5 बचेगा -5 और -5y बराबर 0 -5 बराबर 5y प्लस में आ जाएगा ना 5 एकम 5y बराबर -1 तो -2 और -1 चलिए टेबल में ले लीजिए -2 और -1 आपको पता है अगर ये मेरा डेंजर भी है तो कोनो बात नहीं हम आपको बताए ना कि दो बिंदु स्थापित कर सरल रेखा प्राप्त कर सकते हैं ये तो पॉइंट 2 ले सकते हैं ना ये ले सकते हैं ना और वही लाइनवा पर यह कटते हुए आ जाएगा इहो कटते हुए आ जाएगा एकदम ग्राफ करेक्ट आएगा जब आपको हले मालूम हो गया जब आप किसी के नसबे पकड़ लिए हैं तो हड्डियां कहां जाएगा अरे शरीर के अंदर नस का गड़बड़ी होता है और नस ठीक हो गया तो सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया ठीक है तो आप धीरे धीरे से हमें साबित कर दिए कि किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं लेकिन अब हम इसको दूसरा तरीका से बताएंगे ठीक है तरीका बहुत आसान होगा इसको सेट कर देंगे और सेट करके फटाफट बना लेंगे खेल जानते हैं लेकिन खेल अगर हर तरीका से जानिएगा जैसे क्या होता है खेल में फाइट होता है तो एक होता है मार्केट फाइट एक होता है रूल के अनुसार फाइट तो अब रूल के अनुसार नियम के अनुसार जब वहां किक पंच चलाएंगे ना तो वहां पिटा जाएगा डंडा से तो वहां मार्केट फाइट अलग तरीका से करना पड़ता है हम उसको अपोजिट मारना पड़ता है ठीक है नियम को थोड़ा सा भंग करना पड़ता है ना तो नियम से मारेगा तो मार के मुंह नाक फुला देगा फुला देगा तो कुछ ये ऐसा रूल को फॉलो करना है ठीक है चलिए अब इसको हम फिर से बताते हैं देखिए एक बार तो हम बता दें इसको उस तरीका से बनाने के लिए ठीक है अब हम दूसरा तरीका भी बताते हैं और आप अच्छे से सीखिए क्योंकि आपके सीखने में ही मेरी सबसे बड़ी संतुष्टि है 3x - 5y + 1 बराबर 0 तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक काम करिए ना y में सेट किया जाता है तो करिए उठा के ले चलिए ऊपर किया 3x + 1 माइनस इनमें आके 5y अब y को यहीं रोकेंगे तो 3x + 1 डिवाइड क्या हो जाएगा बराबर y बराबर ये देखिए सारा दुल्हा दुल्हनिया का काम खत्म क्या बात करते हो भैया अरे एक बार जान जाओगे हिसाब तो फिर कभी दिमाग से नहीं निकलेगा अब यहाँ पे आप x का कौन ऐसा मान रखिएगा कि पूरा कट जाए कोनो पॉइंट में नहीं आए ठीक है 3 हाँ एक रखेंगे तो 3 एकम 3 1 4 नहीं कटेगा 2 रखेंगे तो 6 1 7 नहीं कटेगा ठीक है 3 हाँ 3 3 9 10 क्या बात करते हो यार ओहो दिल का बात छीन लिया करके दिखा दो कि डायरेक्ट 3 तिया 9 में 1 जोड़ेंगे 10 5 दूनी 10 पर दिक्कत अब करके दिखा देते हैं x बराबर 3 कुछ छोड़ रखिए देखिए अगर कहिए कि 0 कहीं नहीं रखें तो 1/5 आ जाएगा फिर पहले की तरह आ जाएगा है कि नहीं है तो आपको कुछ अलग अलग तरीका से सीखना है x बराबर 3 तो y बराबर 3 × 3 + 1/5 9 + 1/5 10/5 5 to 10 2 देखिए 2 आ गया आपका अगला में इसी तरह -2 क्या का पता चल रहा हो 0.5 कटन अच्छा हाँ 3 दूनी 6 -6 1 जोड़ देंगे तो घट जाएगा करते हैं x बराबर -2 तो y बराबर 3 गुना -2 + 1 डिवाइडेड 5 -6 + 1 डिवाइडेड 5 -5/5 कटी गले -1 तो -2 -1 लो एगो हलवे आ गयो है ना ये हुआ ना बात अगला एक और ले लेते हैं चलिए बोलिए कुछ बताइए क्या रखेंगे 5 तब 5 दिया 15 16 हो जाता है जी बोलो 7 रखें 7 रखें माइनस 7 y बराबर ना जी 3 - 7 आप +1/5 7 -21 +1/5
माइनस 20 बटा 5, 5 का 20 कितना? -4 हाँ जी, सात। तो x रखेंगे -7 y बराबर -4 -4। 3 बहुत हो गया है। अब अगला टेबल के लिए आ जाइए। अगला है 3x 2x अच्छा अच्छा हाँ 2x 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 10 तरीके। ये तो हो गए यार, माइनस है ने आके सेट हो गया। सेट हो गया। y बराबर 2x प्लस 1। 3 आसान लगा? Yes. हिसाब हमेशा आसान होता है, कभी Zero. घबराइए मत इससे। 0 x बराबर Zero. डायरेक्ट मारे हैं ये x 0। 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 0 तो आ गया 3। तीन। एक से एक रखें पाँच। 1 तो दूध नहीं 2 कम 2 2 कम दो। 2 और 3 पाँच। 5 आई गेलो जी। रख के रखा रहते हैं x बराबर 0 तो y बराबर 2 गुना 0 प्लस 3 0 प्लस 3 बराबर y 3 आ गया जी। x बराबर 1 रखे हैं, y बराबर 2x प्लस 3 2 गुना 1 प्लस 3 2 प्लस 3 5। ये भी आ गया। देखो माइनस 2 रख के चेक कर लो, हाँ। मन कर रहा है माइनस 2 रखने का। तो y बराबर 2x प्लस अंदाज लगाए थे कि 4 में से घट के तो हो सकता है कि हल आ जाए मेरा। तो ऐसे अनुमान एकदम दिमाग में रखना होगा आपको। प्लस 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 आ गया -2 हाँ देखिए कोई जादू नहीं है। आप हिसाबा बनाते रहेंगे तो दिमाग में चलते रहेगा। कैसे दाल चावल खाते हैं तब सब्जी थोड़ा सा हाँ। मनवा नहीं कहता ना, अपने से उठाते टप से अंदर जाता है, तरस दाल भरता टप से। तो बनाते पर लगा कि शायद इसमें से चेक कर लें, शायद हल आ जाए तो एकदम 100% करेक्ट। अब इसके ग्राफ आप खींच लेंगे। चलिए जल्दी देखिए, ये सवाल आपको लेखा चित्रीय हल है। अभी तक हम ग्राफ पढ़ा चुके हैं और फटाफट हम आपको टेबल देते हैं। अब ग्राफ आप अपने से खींच लीजिएगा, ठीक है। एक्स वाई क्योंकि वक्त बहुत कम है, बहुत पढ़ाना है। चलिए हम एक्स को 0 एकदम डायरेक्ट देते हैं 0। देखिए पूरा 0 हो गया। माइनस वाई बराबर 1 तो माइनस ही पट्टी चला जाएगा तो वाई बराबर -1 वाई 0। चलिए वाई 0 देखिए सीधा ही 0 हो गया। क्या बचा? x बराबर दिख रहा है कैमरे पर? Yes. एक्स बराबर 1 आप लोग को दिख रहा है ना? Yes. चलिए अब आगे आइए। ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि इतना बराबर इतना रखने पर कुछ नहीं। सीधे आप सीधा किताब देख सकते हैं, अगर नहीं है तो हम आपको भी किताब दिखा देंगे। भरोसा करने का जरूरत है। या देखिए समझिए 0 2 गुना 0 पूरा कितना हो गया? 0 y बराबर 8 y 0 पूरा 0 हो गया। चार। बोलिए 4, ठीक है। हाँ एगो लुप्तीकरण करके और हम इसका हल कर देंगे। तो x माइनस वाई बराबर 1 और ये है 2x प्लस वाई बराबर 8 है। ये कट गया। फिर x बराबर 9 x बराबर 3 x बराबर 3 2 और 3 में से x 3 में से 1 घटा देना है। 3 माइनस वाई बराबर 1 तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 3 माइनस 2 बचेगा ना जी? हाँ। कि 2 बचेगा? 2 मतलब यानी दोनों ग्राफ 3 2 पर कट जाएगा। दोनों ग्राफ 3 2 पर आपका कट जाएगा, ठीक है। देखिए इसका टेबल x 0 तो 2 गुना 0 0 हो गया पूरा y बराबर 6 y 0 पूरा 0 3 दूनी 6। इसका लुप्तीकरण करके चेक करवाए हैं तो 2 2 पर कटा है। देखिए कितना आसान है। x 0 पूरा 0 2 1 कम 2 माइनस कट गया y बराबर 1 y 0 पूरा 0 x बराबर -2 और देखिए ग्राफ आपका 2 2 पर कट गया। बताइए कई मिनट लगा। ऐसा प्रपंच में ना रहेंगे क्योंकि कहेगा कि ऐसा सही है या गलत है। हम अभी आपको किताब निकाल के दिखा देते हैं यहाँ पे सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह के बात बोलते हैं, कमेंट करते हैं। तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। ये देखिए 2 टेबल बना हुआ है, यहाँ ग्राफ बना हुआ है कि नहीं? दास गुप्ता के आगे देखिए किताब वाले का नाम, राइटर का दास गुप्ता प्रसाद। इसके आगे मेरी औकात क्या है? आज जो तरह तरह के बताते हैं वो भी अपना ये बात समझ लें। हमें सिर्फ सलाह है कि भाई बच्चा मेरा जल्दी और कैसे बना पाएगा ये बात को सिखाने का हम लोग प्रयास करें। ये देखिए केवल 2 2 टेबल बना हुआ, आप सामने देख लीजिए। x बराबर 1 रखने पर, न y बराबर 2 रखने पर, न कुछ रखने पर, कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं। आप और भी राइटर का प्रकाशन का किताब आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सब के आगे मेरी कितनी औकात है मैं आपको क्या बताऊं, ज्यादा हम बता नहीं सकते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये हम आपको बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे 2 टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो आप धैर्य के साथ और विश्वास के साथ, सबसे पहले डॉक्टर से जब इलाज करवाते हैं तो मन में विश्वास होना चाहिए और तभी आपका रोग ठीक होगा। चापलूसी मक्खन में ना आए टाइम पास करने में। चलिए जरा इस टेबल का भी हम कर दे, टेबल बना देते हैं आपको। चलिए x 0 ध्यान से देखिएगा,
2 गुना 0 क्या हो गया? जीरो। जीरो। देखिए पहला ट्रिक है कि अगर इसे कट जाता है 2 3 6 2 6 12 3 6 12 कट रहा है ना, तो काफी आसान ग्राफ होता है। तो बताइए बना बनाया खाना अगर मिल जाए तो चूल्हा फूकिएगा आप? बताइए, ये सब अपने सोचिए ना। 2 0 2 गुना 0 कहा जाएगा 0, 3 चौका 12, 4 y 0 ये कट गया, 2 छक्का 12। ठीक है, Yes, sir. ये टेबल बन गया। अब आइए जरा इसको हम सीधा सीधा y में निकालना होगा तो y में आप सेट कर लीजिएगा, इधर हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को यहीं छोड़ देते हैं, प्लस यानी आगे क्या होगा माइनस। माइनस 2y, यानी क्या बच गया माइनस, पूरे को पलट देते हैं तो x माइनस 2y बराबर माइनस नहीं समझ में आएगा, बराबर हम समझेंगे। ठीक है, बराबर पहले से x है प्लस 2y, देखिए प्लस 2y यानी आएगा तो क्या होगा माइनस माइनस 2y, 1 इधर है माइनस 1। आप पूरा दोनों प्लॉट बराबर है तो भैया तू आ जाए नहीं बउआ हम चल जाए नहीं। ठीक है ना, यानी चीज में को फर्क नहीं पड़ता, बुझे गए हूँ। x0, ठीक है x0, देखिए x0 हाँ। ये 0 खत्म हो गया, 1/2 2 से 2 कट गया, y बराबर 2 भागा में 1/2, y0 चलिए खत्म। -1 x देखिए साफ साफ झलक रहा है, बताइए भैया इसमें क्या बताने का है, कुछ क्या बताओ विशेष। अब x बराबर 3 बच गया, अब y बराबर क्या हो गया 2। आप इसका लुप्तीकरण करके हम निकाल के पहले से रखे हुए थे ताकि आपका समय हम बचा सके। ठीक है, अब इधर एक बात और ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा मेथड होता है कि लंबा लिफाफा जब हिसाब पढ़ते हैं, बड़ा बड़ा हिसाब आप पढ़ते हैं, जो हिसाब आपको आसान से छोटा में अगर आप बन सकता है तो फिर लंबा लंबा लिफाफा क्यों करते हैं, वक्त बर्बाद होगा। हम बार बार वार्न कर रहे हैं कि वक्त बर्बाद होगा, आप हिसाब छूट जाएगा आपसे, एक अंक कम आया तो कहां से कहां फेंका जाइएगा, क्योंकि यहीं से आपका जीवन का सफर तय होता है। मैट्रिक में आप जितना % नंबर लाएंगे, अगर बीए पर होता है तो मैट्रिक का नंबर, बीए का नंबर, आज जो परीक्षा दी उसका नंबर, ये तीनों का एवरेज निकाला जाता है मेरिट लिस्ट के लिए। आप जान लीजिए कि बहुत लड़का कंपटीशन में पास कर गया, 100 में 100 नंबर ले आया है, लेकिन मेरिट लिस्ट जब उसका बनता है तो मैट्रिक में सेकंड डिवीजन आइए, बीए में सेकंड डिवीजन है, मेरिट लिस्ट में खत्म, उसका नाम ही नहीं आएगा मेरिट लिस्ट में। तो इस तरह से होता है, इसलिए आपका मैट्रिक में अच्छा से अच्छा अंक आना बहुत जरूरी है। एक एक चीज को ध्यान रखिए, आप कंपटीशन में जाएंगे तो एक एक पॉइंट में एक एक पहलू, चूंकि इसलिए या अथवा और इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे अब मान लिया हम एक छोटी सी नमूना बता दूं, आयतन है, तो चलिए हम बार बार आप सभी को वार्न करते हैं, तो घनाभ का हम आयतन लेते हैं। ठीक है, चलिए जी बताइए मेरा घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन रूट नहीं LBH घनिकाय, क्या बोले LBH घनिकाय, एलबीएच घनिकाय की खाली लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई घनिकाय। हाँ देखिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इकाई का क्यूब या घन इकाई। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो नंबर कटवाने के आप हकदार हो गए हैं, पाने के हकदार नहीं है, क्योंकि ये पूरा फार्मूला है। समझ में आ गया? तो इसी तरह से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। देखिए जरा इस हिसाब को, क्या हो रहा है बात, क्या हो रहा है बात। अगर यहां पे हम x माइनस 4y बराबर इधर ले आके -14 कर देते हैं, अगर x0 लेते हैं, x0 लेते हैं तो कितना होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 4y बराबर 14 और y बराबर 14/4 7/2, ठीक है 7/2, y0 लेंगे तो x बराबर 14 हो जाएगा, -14 x बराबर हाँ -14 होगा। ये भैया 7 पहली बात कि हमको 7/2 लेना है, तो 7/2 का मतलब 3.5 हो गया। ठीक है, ये और भी पॉइंट में आ रहा है। अगर 2 घर को हम 1 मान लेते हैं, मान लेते हैं 2 घर को 1 मानते हैं, नहीं इसको हम यानी 1 घर को 2 मानते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 1 घर को हमको 2 मानना पड़ेगा तो 1 हो जाएगा। इसका आधा लेंगे तो इसका आधा लेंगे तो कितना, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो क्या है, तेते पांव पसारिए जितने लंबी 100। अगर सॉल्यूशन है कि अगर हमको फलना जगह फलना पैसा चाहिए तो हम मांगे का उम्मीद ना रखेंगे, कमाने का उम्मीद रखेंगे और उसको कमा के इकट्ठा कर लेंगे, उतना दिन में हमको हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कैसे कमाएंगे आप, सारे कुछ बताएंगे, लाइफ में टेंशन मत लीजिए। चलिए तो करना क्या है, इसको हम आपको बता दूं कि यहाँ 14 तक माना गया, इससे बचने का तरीका है। अब जहां तक ब्लैक कोबरा अगल बगल है तो वहां से हट के जाइए। आपके आसपास बहुत सारे ब्लैक कोबरा रहते हैं जो आपको मुंहना फोड़ने के फेड़ा में रहते हैं कि इसका जीवन फलनवा के बेटवा बर्बाद हो जाए। अच्छा तो गुना से केना आई गली हो भागा में, तब मान सेट कर दहूं
दो केगा बन जाते। एक अगर जीरो रखिएगा नहीं तो जीरो रखे तो 14 फिर बटे में आ रहा है, हाँ। दो रख देगा -2 ना, हम दो रखम था x बराबर 2 तो y बराबर 2 प्लस 14 बटे 4 16 ना, हाँ। 4 चौका 16 क्या मजा आया। आप ही बोले थे, ठीक है बोले थे, माइनस 2 रख के देखते हैं। x बराबर -2 तो y बराबर, देखिए यही हीरो है ना, हाँ। y बराबर x प्लस 14 बटे 4 -2 प्लस 14 बटे 4 12 बटे 4 4 किया 12 3 समझ में आ गया। आई गुल्लू तीखा कितना बता दीजिए। 2 4 पहले से आज तरीके तू चला ले ना, चलेगा तो और मार रखता देखा तू कटे वाला -6 -6 हो, ऐसे मजा आएगा। 3 3 को हो सकता है कि कुछ और आ जाए। तो y बराबर -6 प्लस 14 बटे 4 क्या बचेगा 8 बटे 4 4 दूनी 8 2 -6 और 2। चलो 3 मान से संत, जैसे हम लोग पहला भी टेबल बता रहे हैं तो लगभग सभी में 3 मान आ रहा है। तो 3 मान से जब हम खींचेंगे तो सही रहेगा, ग्राफ एकदम सीधा रेखा आएगा। तो दो बिंदु से पता भी नहीं चल पाता कि सही कि गलत। इसलिए किताब के ट्रिक से भी अपने देखिए, हम लोग अपनी दिमाग लगा के हिसाब बनाएंगे न तो किताबें से सीखेंगे। आज जितना दिन प्रेस मतलब जितना छापने वाले राइटर हैं वो उतने तक रह जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दिमाग लगाना है। किताब कहा 2 बिंदु को स्थापित कर, हमने हल कर दिया तो हल भी मेरा आ गया, ग्राफ सही पता भी चल गया और सीधा रेखा में तो लगनी 100% मेरा ग्राफ करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम पढ़ाए तो दिमाग आप भी लगाइए। इसको भी सेट कीजिए। तो चलिए अब इसको हमको y में सेट करना है, y बराबर नहीं लिख लीजिएगा, सेट करते हैं। एक काम करिए ना, 14 माइनस में होने जाके की होती हो प्लस में, प्लस ये तहने आके की होती हो माइनस में, तहने की बच गेले 2 बुझ गेल हूं। y बराबर 14 माइनस 3x बटा 2 क्या बोलता जी, x 0 हाँ। 7 दूनी 14 रख के दिखाते हैं। x बराबर 0, y बराबर 14 माइनस 3 गुना 0 बटा 2, 14 माइनस 0 बटा 2, 14 बटा 2 कै बार 7 बार। वो लग रहा है सर। आए? वो तो सही में है, 0 ऐसे लिखो हूँ। आ काट देना तो कुछ सर लोग कहते हैं कि इतना इतना देखा जाता है, तो दूल्हा के मुंह में देखा जाए तो कुछ देखा जाए टांग। आप परीक्षा बोर्ड में जाइएगा तो स्वयंवर होगा यार, 14 से 17 लाख का स्वयंवर में आपको चुना जाएगा। गुण है तो चुना जाइएगा। चलिए बताइए ना, क्या रखे हैं 2। चलिए x बराबर 2, y बराबर 14 माइनस 3x बटा 2, 14 माइनस 3 गुना 2 बटा 2, 14 माइनस 6 बटा 2, 8 बटा 2 क्या होगा 4। तो 2 रखे तो 4 बोला 4 रखिए। 4 हल कितना है 4 तो 2 4 है सब तरीके से आइए गया। अच्छा चलिए एक और रखिए, कितना 4 y बराबर x बराबर x 4। बराबर अच्छा ठीक है। तो y बराबर 14 माइनस 3 गुना 4 बटा 2, 14 माइनस 12 बटा 2 क्या बचेगा 2 बटा 2 का कितना 1। तो 4 रखे तो 1 आ गया। इस तरह से आप टेबल खींच लीजिएगा। हल सब कुछ दे दिए हैं, बाकी सब बना लीजिएगा आप अपना। चलिए सवाल पढ़िए। देखिए जी सवाल नंबर 10 है, क्या कह रहा है बोलिए। उस त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए जो उपरोक्त 2 रेखाओं तथा x अक्ष के साथ बनता है। हाँ मतलब पूरा सवाल पढ़िए, अधूरा क्या पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ की सहायता से हल कीजिए। पहले इसको ग्राफ की सहायता से हल करना है कि मतलब दोनों का कटान बिंदु कहाँ है, हल करना है। उसके बाद उस त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए जो उपरोक्त 2 रेखाओं तथा x अक्ष के साथ बनता है। अच्छा एक अक्ष के साथ वो त्रिभुज बनाएगा, दोनों कटेगा और उसके बाद उसका शीर्ष बता देना है। ठीक है, आइए पहले देखते हैं। 5x माइनस 6y बराबर -30। ठीक है, ठीक। x और y देखिए 6 5 30 6 5 देख रहे हैं ना, x 0 तब पूरा 0 हो गया, 6 5 30 5 हो गया। ठीक है, y 0 ही कटेगा, माइनस 30 माइनस कोई दिक्कत नहीं। अगला 5x प्लस 4y बराबर 20। मजा आता है हिसाबे पढ़ने में, तो मजा है। ये उनको कटा 0 0 x 0 4 बचे 20 5। ये देखिए ये देखिए ये देखिए 0 5 0 5 पर दोनों ग्राफ कट रहा है। y 0 4 एक चेंज। तो इस तरह से टेबल हो गया, फटाफट आपको ग्राफ बना के दिखा देते हैं।
देखिए ये कुछ अलग ढंग के था थोड़ा सा, तो बता देते हैं अलग क्या चीज है, पढ़ाई अलग होता है। और सब कहता है कि पढ़ाई बदल गया तो हम भी पहले पढ़ते हुए तो पढ़ना कुछ नहीं बदला है, बदले तो हम और आप हैं। x0y5 x0y5 जानते हैं आप लोग, सब कहता है कि पहले जैसा लड़का नहीं है, कि पहले जैसा मास्टर नहीं है। हमारा तो लगता है कि पहले जैसा मास्टर है, लड़का तो वह ढालिए और बनाइए उसको अच्छा। ये क्या है, -6 पक्का, -6 0, x पर -6 y पर 0। हल कितना आया था बेटा, 0.5। चलिए कोई बात नहीं, आ चुका है। अब ये मेरा, तो देखो बाबू खींच दिए, आसान लगा, मजा आया। आइए 0 और 5, x पर 0 y पर 5, तो एक बार और ही लिख देते हैं 0 और 5, क्या कि 2 बार हुआ 4 0, x पर 4 और y पर 0, तो ये लीजिए 4 और 0। आपको पता है ना, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक होता है। तब इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। क्लियर हो गया? तो आइए इस पर हम लोग अटैक करें। ये वेपन चल गया, देखिए हो क्या रहा है, एरो लगा दें, एरो लगा दें। तो पहला समीकरण तो है आपका 5x - 6y, 5x - 6y + 30 बराबर 0। ना लिखवाऊं जी तो नंबर कटी जाए, तो 5x + 4y, हाँ 5x + 4y बराबर -20 -20 बराबर 0। ये आपका ग्राफ पूरा हुआ। P। अब हल चाहिए, तो यही दोनों ग्राफ आके यहाँ कटा है, P हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कटान बिंदु P का भुजकोटि x, y 0.5, x 0 और y 5। अब सवाल में कहा था कि त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज तो इहो है, त्रिभुज तो इहो है। अरे भैया जी, आपके रेखा खींचने से जो त्रिभुज बना है उससे हमको मतलब है। तो ये देखिए, नंबर 1 यानी 1 नंबर, ये दूसरा नंबर का भुजा और ये तीसरा नंबर का भुजा। तो कहता है, नाम दे देते हैं ए, ये पॉइंट बी और सी। तो लिख देते हैं हम त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष ए बराबर बोलिए जी 0.5 0.5, बी बराबर बोलिए -60, हाँ -6 और 0 -6 0, और सी बराबर बोलिए 4 अब कोई दिक्कत हुआ, ये निर्देशांक इधर लिखेंगे, इधर आप टेबल बनाएंगे। समझ में आया? जहां तहां नहीं। तो इस तरह से लगभग ग्राफ आप काम खत्म कर दिए हैं और मन लगा के सारे ग्राफ को आप कंप्लीट कर लेंगे। हम 5 नंबर आपका ग्राफ खत्म कर दिए। अब हमें नहीं लगता है कि इससे आगे आपको ग्राफ आएगा और सारे ग्राफ आप बना लेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। अगर ना ही कोई ग्राफ में अगर डैमेज होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? आप लोग बताइएगा, हम उसके हिसाब से क्वेश्चन लिख के आप भेज दीजिएगा, हम आपको ग्राफ बता देंगे, ठीक है? हमको उम्मीद है कि सारे ग्राफ बन जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय बिहार।